भारतीय जनता पार्टी अपील करती है हिमाचल प्रदेश की जनता से कि वो सरकार को सहयोग दे, सरकार द्वारा लगाई गई बंदिशों का पालन करे। किसी को भी हल्के सिम्टम आए वो टेस्ट करवाएं, पॉजिटिव आए तो होम आइसोलेशन में जाएं, होम आइसोलेशन के नियमों का पालन करें। ऑक्सीजन लेवल में थोड़ी कमी आए तो हॉस्पिटल में जाएं, ताकि समय पर उनका इलाज हो और हम सब मिलकर कोरोना की ये जंग जीत सकें। ये अपील भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता से करती है। और आप इशारा कर रहे हैं कांग्रेस के जो पोस्टर फटा है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस बंट गई है कोरोना के मुद्दे पे, या कांग्रेस में आपसी राजनीतिक लड़ाई चल रही है वर्चस्व की? हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी एक नहीं अनेक गुटों में बंटी हुई है और ये गुटबाजी अनेक मुद्दों पर दिखाई देती है, परंतु कोरोना महामारी जैसे मुद्दे पर भी गुटबाजी जाहिर होना मैं समझता हूं किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी जैसा राष्ट्रीय दल अगर उसके नेता इस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोरोना महामारी के समय अपने अहंकार में आ जाएं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेश और किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं हो सकता। रणजीत जी, कांगड़ा जिले में आपके एक बड़े दिग्गज वरिष्ठ नेता पे भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को धमकाने के आरोप लगे थे। क्या उस पर कोई इंक्वायरी हुई या उस पर कोई पार्टी ने कोई संज्ञान लिया है क्या? देखिए, वो किसी ने भी धमकाने के आरोप तो नहीं लगाए हैं। जनता की जो मांग होती है, कहीं कोई विषय होता है, उसको ध्यान में लाने का प्रयास किया है। शब्दों का चयन सही नहीं था, इसलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी के भी सभी पदाधिकारियों से, नेताओं से आग्रह है कि वो कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें, उनका सहयोग करें, ताकि इस महामारी के विरुद्ध जो है हम मिलकर एकजुट होकर लड़ाई जीत सकें। रणजीत जी, एक मिनट अजीत लगाना कैमरा। जनता पार्टी में जो ग्राउंड ग्राउंड पे काम किया, अभी जो क्लेम कर रही है, लेकिन वास्तविक रूप में ग्राउंड में वो नहीं दिख रहा है। क्या स्थिति है, क्या रीज़न है? देखिए, पिछले साल और इस साल के जो स्थिति है उसमें अंतर है। पिछले साल पूरी तरह लॉकडाउन लगा था, इसलिए लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल पा रहे थे। प्रवासी मजदूर बंद कर रह गए थे, इसलिए उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उन परिवारों को जिनको आवश्यकता थी राशन पहुंचाने का काम किया, प्रवासी मजदूरों को भोजन तक मुहैया करवाया। और आपने देखा उस समय मास्क उपलब्ध नहीं थे, सैनिटाइज़र उपलब्ध नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा के माध्यम से मास्क निर्मित करवाकर वो जनता में बांटे थे। आज मास्क, सैनिटाइज़र की कोई कमी नहीं है और पूरी तरह लॉकडाउन भी नहीं है, उतनी बंदिशें भी नहीं है। लोग, हमारा जो डिपू रहता है उसमें जाकर राशन प्राप्त कर रहे हैं, परंतु फिर भी कहीं कोई परिवार जिसके सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके परिवारों तक राशन मुहैया करवाने का काम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अभी भी सेवा ही संगठन अभियान 2 के अंतर्गत हम प्रदेश की जरूरतमंद जनता की सेवा कर रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव लोगों को आवश्यक सहयोग दे रहे हैं। अनेक स्थानों पे हमारे जो लोकल